क्राइम से का जो इशू है पिछले कुछ सालों में इसकी जो व्यापक असर मेंटल हेल्थ पे कहिए, फाइनेंशियल सिचुएशंस पे कहिए, लोगों के बाकी सभी प्रकार के जो समस्याएं हैं, कई चीज़ों का जड़ ये मोबाइल और मोबाइल पे चलने वाली सारी प्रक्रिया है। कई बार हम ये भी देखते हैं किसी छोटी बच्ची को या बच्चे को घर वालों ने मना कर दिया, पढ़ाई करो, मोबाइल छीन लिया, मोबाइल दिया नहीं, मोबाइल ले लिए, एंड अल्टीमेटली वो उसी की छोटी सी चीज़ के लिए कभी कभी लोग अपना जान भी दे देते हैं। नाबालिग बच्चे और बच्चियाँ, ये भी आपने अखबार में पढ़ा होगा, हमने भी पढ़ा है। तो जैसे जैसे डिजिटाइजेशन की स्थिति बढ़ रही है, वैसे वैसे उसका जो नेगेटिव इम्पैक्ट है वो काफ़ी हद तक समाज के सभी जगह, सभी स्तर पे प्रभावित कर रही है नेगेटिव सेंस में। पुलिस डिपार्टमेंट आज सच हम साइबर क्राइम को रोकने के लिए जो क्राइम में इन्वॉल्व है लोग, उनको गिरफ्तार करके न्यायिक प्रक्रिया में लाने के लिए इस प्रयास में लगे रहते हैं। लेकिन जिनके साथ ये क्राइम गुजरा और जो किसी मेंटल कंडीशन से जो उन्होंने इसको झेला है और बाद तक भी झेलते रहेंगे, उन लोगों के बारे में ना तो हमारे पास पहले कभी विचार था, ना हम कुछ ज़्यादा कर पाए। मैं उम्मीद नहीं, बहुत ज़्यादा ही उम्मीद करता हूँ कि ये जो इनिशिएटिव अभी चालू हुआ है, इस हेल्पलाइन के मदद से राजस्थान में पर्टिकुलरली युवा पीढ़ी और जो बुजुर्ग ग्रुप है जो साइबर क्राइम से मेंटली हरास और परेशान है, उनको एक नई राह मिलेगा। पिछले कई सालों से जैसे जैसे इंटरनेट का उपयोग बढ़ गया, इंटरनेट का दुरुपयोग और इंटरनेट के जरिए क्राइम का संख्या भी बढ़ गया। जितने से बढ़ गया उतने उसके साथ साथ पुलिस को उसके साथ कीपिंग पेज करने में काफ़ी मुसीबत आ गया। तो हम दो चीज़ के ऊपर हम ध्यान आकर्षण करना चाह रहा था। जैसे कोई 20 साल पहले राजस्थान पुलिस द्वारा राजस्थान के विभिन्न महिला थानों पर महिला सलाह और सुरक्षा केंद्र शुरू किया था। जो भी महिलाएं डिस्ट्रेस पर थे, पुलिस के आने के पहले उनको एक और प्लेटफॉर्म दिया गया। राजस्थान पुलिस ने साइबर क्राइम को रोकने के लिए और जल्द से जल्द इन अपराधों को कंट्रोल करने के लिए एक बहुत बड़ा कदम उठा लिया है। राजस्थान के पुलिस महानिदेशक UR साहू ने जयपुर पुलिस कमिश्नरेट में रिबन काटकर राज्य के पहले साइबर सपोर्ट सेंटर का उद्घाटन किया। इस मौके पर DG साइबर क्राइम हेमंत प्रियदर्शी और जयपुर पुलिस कमिश्नर बीजू जॉर्ज जोसेफ सहित अन्य पुलिस ऑफिसर्स मौजूद थे। निजी संस्था के सहयोग से खोले गए साइबर सपोर्ट सेंटर पर स्टाफ की तरफ से साइबर फ्रॉड या साइबर क्राइम के शिकार हुए लोगों की सुनवाई कर उनकी काउंसलिंग की जाएगी। सेंटर पर निजी संस्था की ओर से प्रोफेशनल साइबर एक्सपर्ट्स और काउंसलर तैनात किए गए हैं। साइबर क्राइम से संबंधित कमांडो को भी खास ट्रेनिंग दी जा रही है। जहां पर उनकी ज़रूरत पड़ेगी वहां पर यह कमांडो अपनी सेवाएं देंगे। एक रिकॉर्ड के अनुसार 70% बच्चों को साइबर खतरों का सामना करना पड़ता है। साइबर अपराध के 30% मामले महिलाओं से जुड़े हुए हैं। वित्तीय साइबर अपराध के मामलों में 24% से ज़्यादा की वृद्धि पाई गई है। अकेले साइबर धोखाधड़ी के कारण 2024 में 2054 करोड़ से ज़्यादा का नुकसान हुआ है। राजस्थान में हर साल लगभग 3000 साइबर मामले दर्ज किए जा रहे हैं। इनमें से 47.25% वित्तीय अपराध हैं, 30.16% UPI घोटाले से जुड़े हुए मामले हैं, 12% सोशल मीडिया से जुड़े हुए मामले हैं और 11% यौन उत्पीड़न के मामले दर्ज हैं। साइबर हेल्पलाइन पर साइबर स्टॉकिंग, साइबर बुलिंग और अन्य प्रकार के उत्पीड़न, विशेष रूप से महिलाओं के शिकार होने के बारे में हर दिन लगभग 10 से 15 कॉल्स आती हैं। कुतुब मेल के लिए
आशा पटेल, जयपुर, राजस्थान। उन्होंने बाकी स्टेट्स में बाहर भी ऐसे प्रयोग किए हैं और सफलता पाई है। तो राजस्थान में अभी जयपुर कम्युनिकेशन विंग में ये अपने 3 साल के लिए इन्होंने अपना प्रोजेक्ट यहाँ चालू किया है। इस पीरियड में वो यहाँ जो आने वाले हैं उनका काउंसलिंग करेंगे, विभिन्न स्कूल कॉलेजेस वगैरह में जाके वहाँ भी लोगों को समझाएंगे डिजिटल वेलनेस के लिए, और किसी को कहीं एडिक्शन की बात है तो उसको भी दूर करने की प्रयास करेंगे। तो कुल मिला के एक जो साइबर क्राइम रिलेटेड एक ये इशू पे काफ़ी एक गैप था कि इस पर कोई काम नहीं हो पा रहा था स्टेट में, ये अच्छी शुरुआत है। मैं आशा करता हूँ कि हम इसमें सफल होंगे आगे और कई सारे लोगों को अपनी मेंटल डिप्रेशन और एडिक्शन से फाइट करने के लिए सफलता पा पाएंगे। कुछ तो अनजाने में देते हैं, उनको पता नहीं चलता कि भाई ये इसके क्राइम के लिए यूज़ हो रहा है, और कुछ लोग जानबूझ के उसको क्राइम के लिए यूज़ कर रहे हैं। अब इनकी संख्या 3 प्रकार के इस पर प्रयास चल रहा है। एक तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्तर पे I4C इसमें अलग प्रोग्राम तैयार करने की बात चल रही है कि इसको कैसे रोका जाए, नंबर 2 बैंक्स आज की तारीख में उनको मालूम है वो दोबारा अगर कहीं सस्पेक्ट अकाउंट होता है तो उसकी दोबारा KYC करना, उसको चेक करना, वो कर रहे हैं। हमें जो पता चलता है कि ये कहीं सस्पेक्टेड अकाउंट हो सकता है तो हम बैंक को हम इतला कर रहे हैं कि आप इसमें दोबारा देखिए। तो प्रयास सभी तरह से करने पड़ेंगे, लेकिन फिर भी जो कहते हैं लालच बुरी बला है, वही साइबर क्राइम होने के पीछे सबसे बड़ा कारण है लोगों के लालच। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.